आपका परिवार सबसे सुंदर परिवार है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आपके परिवार से सुंदर कोई परिवार इस धरती पर है नहीं। अपने अपने परिवार की रक्षा करना, उनका मान सम्मान रखना, उनसे सहानुभूति रखना, उनके साथ बैठ करके समस्या का समाधान निकालना, ये आपका कर्तव्य है। आपके बच्चे 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा के स्वीकार कर लेंगे जीना, लेकिन ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि आप 4-4, 6-6 दिन घर से गायब रहो और फिर आप बताओ हम तो आपके लिए कमा रहे हैं। ये किसी भी स्त्री को स्वीकार नहीं होता कि उसका पति रात में 12 बजे 2 बजे लौटे। सबके बच्चे चाहते हैं हमारे पापा, हमारे पतिदेव शाम को समय से घर आ जाएं, जब ऑफिस से छूटे तो सीधे घर आ जाएं। इतना ही चाहते हैं आपसे, यही सहानुभूति चाहते हैं। पत्नी भोजन बनाए और आप भोजन के बीच बीच में 2-4 बार बोल दो, वाह कितना अच्छा भोजन बना है आज, पत्नी का सीना चौड़ा हो जाता है, खुशी से फूल ही नहीं समाती। आपके सिर्फ 2 शब्द, और जहां आपने बोला अरे आज तो नमक ज्यादा कर दिया, गले में जान अटक जाती धर्मपत्नी। लगता कौन सा अपराध कर दिया, अरे आज नमक ज्यादा है, खा लो, काहे बता रहे हो। रोज तो ज्यादा नमक नहीं होता, एक दिन हो गया तो हो गया, क्या समस्या है। एक दिन ज्यादा ही नमक सही, पेट की शुद्धि सफाई हो जाएगी। बाल निकल आया, अब दाल में बाल निकल आया, अब तो और संकट हो गया। अरे भाई कटोरी की सब्जी बदल दो, कहते हैं अब बाल निकल आया, मन खराब हो गया, अब नहीं खाएंगे। तो फिर रोज मत खाओ, रोज याद करो कि बाल निकला था कल, फिर तो गप गप अगले दिन खाएंगे। परिवार से सुंदर कोई जगह नहीं। पूरी दुनिया, पूरा संसार आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन एक परिवार आपका ऐसा है, कितना संकट आए आपका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए ध्यान रखो, बाबा हमेशा कहते हैं कि आपका परिवार सबसे सुंदर संसार है। इस सृष्टि की सबसे छोटी इकाई और सबसे सुंदर संसार आपका परिवार है। तो उस परिवार के लिए जीना है, परिवार के साथ जीना है, इसको हमेशा ध्यान रखो। अगर परिवार छूट गया, आपका परिवार टूट गया, तो आप कहीं के नहीं बचे। अगर आप परिवार में प्रमाणित नहीं हो पाए, अपने परिवार में आप सफल नहीं हो पाए, फिर आप समाज का ठेका लो कि हमें समाज सुधारना है, समाज को ठीक करना है। आप धोखे में हो और दूसरे को धोखा दे रहे हो, कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपने परिवार में सफल हैं, आपका परिवार आपसे प्रसन्न है, सुखी है, आप भी सुखी हैं परिवार से, तो निश्चित रूप से समाज के लिए आप काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। ये समाज और देश आपके द्वारा खुशहाल होगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। आप में कुछ भी आ जाए, खुशियां परिवार में बांटते हो, मित्रों में बांटते हो। आप कोई उत्सव मनाते हो तो किसको आप कार्ड देते हो? निमंत्रण कार्ड। अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को। खुशियां शेयर अपने में होती हैं, परायों में खुशियां कभी शेयर नहीं होती। बांटाए जो बांटते हैं खुशियां अपनों में बंटती हैं। इसलिए परिवार से सुंदर कोई जगह नहीं। परिवार को स्वर्ग बनाना, ये संकल्प लेके यहां से उठना है। कुछ भी हो जाए, हमें अपने परिवार को टूटने नहीं देना है। दरबार आपके साथ है। आपके दरबार में वो शक्ति है, ये आप सबको पता है। 2 लोग तलाक ले रहे हो,
दरबार के समक्ष खड़ा कर दो, वैदिक प्रक्रिया करके आए, 1 मिनट के बाद तलाक खत्म हो जाता है। पता है आपको सबको? कितने लोग पता है? तलाक नहीं होता। क्योंकि कोई तलाक नहीं चाहता, न पति तलाक चाहता है न पत्नी तलाक चाहती है। बाहरी स्मृतियों से तलाक होता है। जैसे ही दरबार आपकी बाहरी स्मृतियों को नष्ट करता है, जैसे ही अव्यवस्था से, टोना टोटका, जादू टोना, तमाम की हुई गंदगी के कारण जो बाहरी स्मृतियां आपको तलाक की ओर प्रेरित कर रही हैं, जैसे ही आप तंत्र में प्रवेश करते हो, जैसे ही आप व्यवस्था में प्रवेश करते हो, जैसे ही आपकी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं गंदी, वैसे ही तलाक की स्मृति भी नष्ट हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे आज ही शादी हुई है। दरबार ने तो ऐसे ऐसे दरबार में किस्से होते हैं कि अभी उत्तराखंड के एक सज्जन बाबा के भक्त हैं, उन्होंने 21 वर्ष पहले तलाक दिया था अपनी पत्नी को। 21 वर्ष पहले जब दरबार के उन्होंने वैदिक प्रक्रिया की तो उन्हें होश आया कि हमने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया था, और डीएनए ऊर्जा पथ में उन्होंने अपनी पत्नी को भी रख लिया था, तो उनकी पत्नी से भी गंदगी उड़ी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके पूछा, ये बताओ हम लोगों ने तलाक क्यों लिया था? बोले पता नहीं, तलाक तो आप ही ने दिया था। तो हमने कहा दे रहे तो हम भी दे रहे हैं तलाक, हमें भी नहीं रहना। जबकि बच्चे हो गए थे उनके दो। 21 वर्ष के बाद पुणे से शादी की, दरबार में आके उन्होंने पुणे से वो शादी की। ऐसी होती हैं तलाक की स्मृतियां। तमाम बच्चे, तमाम बच्चियां आती हैं, बहुत, हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है। एक बड़े ऑफिसर हैं, किसी प्रदेश के सबसे बड़े अफसर हैं, ऐसे उनकी बेटी भी तलाक लेके, वो तलाक चाहिए। दरबार आई, प्रक्रिया की, अगले दिन अपनी अटैची उठाई, अपने ससुराल पहुंच गई। 6 महीने से रट रही थी हमें तलाक चाहिए, और जबकि उस बच्ची का जो पति था वो भी आईपीएस ऑफिसर था। तो क्या बोलती थी कि गुरुदेव मैं चाहती हूं मेरे पति की लाश मेरे सामने आए, मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा तलाक हो जाए। मैं तो खूब प्रार्थना करती थी मेरे सामने इसके गोली लगे गणपति में, जब वर्दी पहन के रोज जाता है ये, तो मैं सोचती हूँ भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान इस शाम को लौटे, रात को आए, इसकी लाश आए, इसकी 4 गणपति में गोली लगी हो। मैं ऐसा सोचती हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा, बहुत अच्छा सोचते हो आप वैदिक प्रक्रिया कर लो, तुम स्वस्थ हो जाओ। दरबार से प्रक्रिया करके गई, फिर अभी आई थी तो 3 महीने पहले 7 महीने की बेटी गोद में लेके आई थी। ये हैं स्मृतियां, गंदी स्मृतियां, बाहरी स्मृतियां, जो आपके गलत पूजा पाठ, आपके गलत कार्यों के कारण, या पूर्वजों के द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण, या आपके पितृदोष के कारण, काल सर्प दोष के कारण, आपकी जो गंदगी है उसके कारण ये सब स्मृतियां हवा में रहती हैं और आपको बाधा पहुंचाती हैं, कष्ट पहुंचाती हैं, गलत रास्ते पे ले जाती हैं। दरबार उन्हें क्षण भर में नष्ट कर देता है आपके ही प्रार्थना और संकल्प, क्योंकि अंदर आपके गहरे में रहता है कि हमें तलाक नहीं चाहिए। बाहर जीना मुश्किल हो रहा है इसलिए तलाक लेते हैं, लेकिन कहां कहां तलाक लोगे, कितनी बार तलाक लोगे? ये समाधान नहीं। समाधान स्वयं अपने अंदर है। समस्या भी अपने अंदर है, उसका समाधान भी अपने अंदर है। इसलिए जब भी कोई समस्या आए, अपने अंदर गहरे में झांकना और समस्या पकड़ में आ जाएगी। समाधान के लिए बाबा माँ को प्रणाम करके माँ से अपनी प्रार्थना कर देना कि माँ मेरी ये समस्या, मैं भ्रमित हूँ, मेरा भ्रम नष्ट कर दीजिए। मेरी जो समस्या आ गई है, या मुझे जो कष्ट आ गया है, या मुझे जो रोग आ गया है, इसकी ये रोग है, ये कष्ट हैं, इनकी माँ
स्मृति नष्ट कर दीजिए। जैसे ही 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलते हो, आपकी समस्या कष्ट आपको दिखाई नहीं देते हैं। ये आपके पास अनुभव है, आपके पास प्रमाण है इस बात का। तो घबराना नहीं है, कहीं किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है। आपको हमेशा बाबा और माँ का स्मरण रखना है और अपने जो भी रोग और कष्ट है उनके लिए प्रार्थना संकल्प उनको नष्ट करने के लिए करते रहना है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है।